हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और आगे भी इसी तरह की कहानी आप सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बिना स्किप किए देखें, कहानी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बहू, दाल में पानी कर दो, तुम्हारे माता पिता आए हैं। रात के लगभग 9 बज गए थे। राधिका रात का खाना बना रही थी और खाना लगभग बन भी गया था। केवल दाल में तड़का लगाना ही बाकी था। वैसे भी आज उसने हल्के फुल्के दाल चावल ही बनाए थे। दोपहर में कुछ मेहमान आए थे, इसलिए छोले और पनीर दोनों की सब्जी बनी थी। इसलिए रात को हल्का फुल्का ही सही रहता है। अभी राधिका यह सोच ही रही थी कि सास अनीता जी ने रसोई में प्रवेश किया। बहू, शिल्पा के सास ससुर आने वाले हैं, जल्दी से खाना बना दो। और हाँ, कुछ बढ़िया सा बना देना, कोई कंजूसी मत करना, आखिर समधी जी हैं हमारे। ऐसा ना हो कि शिल्पा को दो बातें सुननी पड़े। मैं ज़रा सोफ़े के कवर बदल देती हूँ। राधिका का जवाब सुने बिना ही सास अनीता जी बाहर चली गई, क्योंकि वह जानती थी राधिका सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन अनीता जी की बात सुनते ही राधिका को 10 दिन पहले की घटना याद आ गई। ना चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर दुखी हो गया था। दरअसल अनीता जी की आदत है, वह अपने रिश्तेदारों का स्वागत बहुत ही अच्छे ढंग से करती है। लेकिन अक्सर राधिका के घर से कोई आता है तो उन्हें उचित सम्मान नहीं देती। जब भी राधिका के घर से कोई आता तो अनीता जी मुंह बना लेती। कभी अच्छे तोहफे ना लाने का ताना मारती, तो कभी ये ताना मारती कि बेटी के घर यूं रोज़ रोज़ नहीं आया करते। कभी बची हुई मिठाई आगे कर देती, तो कभी कोई और ऐसी बात कर देती कि राधिका दुखी हो जाती। लेकिन पिछली बार तो हद ही हो गई, जब राधिका के माता पिता बिना किसी पूर्व सूचना के उसके ससुराल आ गए, तो सास ने दोबारा खाना ना बनवाकर दाल को पानी डालकर पतला करने का आदेश दे दिया था, और दोपहर की पड़ी सब्जियों को दोबारा छौंक लगाकर गरम करने को कह दिया था, और रायते को तो खुद पानी डालकर पतला करके चली गई थी। केवल खाने में पानी ही नहीं, अक्सर वह अपनी बातों से भी राधिका के परिवार वालों को अपमानित करती। उन्हें राधिका के मायके से किसी का भी यहाँ आना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी के ससुराल से कोई आता है तो 36 तरह के पकवान बनवाए जाते हैं, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। आज भी जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के सास ससुर आने वाले हैं, तो उन्होंने राधिका को बढ़िया खाना बनाने का आदेश दे डाला। हालांकि बाकी हर तरह से अनीता जी का व्यवहार राधिका के प्रति ठीक रहता, लेकिन ना जाने क्यों उसके मायके वालों के प्रति उसकी सास का व्यवहार बदल जाता। बस यही सोचकर राधिका की आंख भर आई थी। कहते हैं ना, किसी के सब्र का इतना भी इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। लेकिन शायद अनीता जी यह बात समझ ही नहीं पा रही थी, इसलिए बार बार राधिका के मायके वालों को अपमानित करके राधिका को दुखी कर रही थी। लेकिन ना जाने कहाँ से आज राधिका में इतनी हिम्मत आ गई, और वह आंसू पोंछकर हॉल में आ गई और सोफ़े के कवर बदलती अनीता जी से बोली, मम्मी जी, दीदी के सास ससुर कब तक आएंगे? क्योंकि खाना तो लगभग बन ही चुका है। अरे, अभी तो तुझे बोलकर आई हूँ, इतना जल्दी खाना कैसे बन गया? मम्मी जी, वह क्या है ना, दाल चावल तो बन ही गए हैं। दाल को पानी डालकर पतला कर देती हूँ, और रायते में भी पानी डाल देती हूँ, और दोपहर की छोले की और पनीर की सब्ज़ी पड़ी है, उसे वापस से छौंक लगाकर गरम कर देती हूँ, और पूरियों का आटा तो दोपहर का पड़ा ही है, इसलिए एक्स्ट्रा खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप ही तो उस दिन कह रही थी ना, समधी जी तो घर के ही होते हैं, वह तो अपने ही होते हैं, वे थोड़े ना बुरा मानेंगे अगर हम उन्हें दोपहर का खाना खिलाएंगे तो।
अब दोबारा से खाना बनाएंगे तो दोपहर का खाना वेस्ट होगा ना। याद है मम्मी जी आपको, उस दिन जब मेरे मम्मी पापा आए थे तब आपने यही कहा था, तो फिर आज भी ऐसा ही करते हैं। दीदी के सास ससुर भी तो समधी ही हैं, घर के ही हैं, अपने ही लोग हैं, वह थोड़े ना बुरा मानेंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मम्मी जी। राधिका की कही हर बात आज अनीता जी को आईना दिखा रही थी और उन्हें ये एहसास करवा रही थी कि आज तक वह राधिका के मायके वालों के साथ कितना गलत कर रही थी। शायद इसीलिए राधिका के इतना सब कहने के बाद भी वह राधिका से आंख नहीं मिला पा रही थी। लेकिन फिर भी गलती का एहसास होने के बाद भी गलती को स्वीकार न करना यह अनीता जी की फितरत नहीं थी। इसलिए चंद मिनटों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राधिका से कहा, बेटा सबसे पहले तो आज तक जो गलत व्यवहार मैं तुम्हारे माता पिता के साथ करती आई हूँ उसके लिए माफ़ कर दे। और दूसरी बात, जिस तरीके का व्यवहार मैं शिल्पा के ससुराल वालों के साथ करती हूँ, जो मान सम्मान मैं उन्हें देती हूँ, वैसा ही अपनापन और मान सम्मान मैं तुम्हारे परिवार को भी दूंगी। देर से ही सही, भले मुझ पर गुस्सा करके ही सही, लेकिन मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू बेटा। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि लड़के वालों का व्यवहार लड़की वालों के प्रति अच्छा नहीं होता, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। जबकि जिस माता पिता ने आपको अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया हो, उनका सम्मान बिना किसी संकोच के दिल से करना चाहिए। समाज को ये दोहरी मानसिकता को बदलना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। जय हिंद।